वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज की जो बड़ी खबर आ रही हमारे सोर्सेस से, वो है कॉइन DCX के बारे में। अच्छा, कॉइन DCX। हाँ, जाना माना प्लेटफॉर्म है। हाँ। हाँ, तो ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये भारत में लोगों को क्रिप्टो के बारे में सिखाने के लिए 10 करोड़ रुपए लगा रहा है। 10 करोड़, वाव, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा कदम है। हाँ, खास पर एजुकेशन के लिए। मतलब इसका मकसद क्या बता रहे हैं वो? सिर्फ जानकारी देना? देखिए, उनका कहना है कि मकसद है हर भारतीय को डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो जैसी चीजें और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में सही जानकारी देना। समझ गई, ताकि लोग इस नई डिजिटल दुनिया में मतलब सोच समझ कर आगे बढ़े। खासकर आम निवेशक और जो शेयर बाजार वाले लोग हैं ना, वो भी अब डिजिटल एसेट्स में रुचि दिखा रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है, लेकिन साथ में वो डर वाली बात भी है ना। वही बात, उन्होंने ये भी माना कि कई लोग अभी भी मतलब गलतफहमियों के शिकार हैं, या फिर उनके पास सही जानकारी ही नहीं है। हाँ, और इसी वजह से वो इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो ये जो कॉइन DCX की पहल है, ये 10 करोड़ वाली, ये इसी कमी को दूर करेगी। बिल्कुल यही प्लान है, इस गैप को भरने का। अच्छा, तो करेंगे कैसे ये? मतलब क्या तरीका होगा? उनके प्लान में है मुफ्त कोर्स लाना। मुफ्त? हाँ, फ्री कोर्सेज। और इसके लिए वो जो शेयर मार्केट की एजुकेशन देते हैं ना, उन इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर काम करेंगे। ओह, इंटरेस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज का फायदा उठाएंगे। हाँ, साथ में वर्कशॉप्स भी करेंगे अलग अलग शहरों में। वर्कशॉप्स, ठीक है। और कई भारतीय भाषाओं में लर्निंग मटेरियल भी देंगे। मल्टीलिंगुअल अप्रोच, हाँ, ये जरूरी है भारत के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त होगा। सब कुछ मुफ्त? ये तो काफी एम्बिशियस लग रहा है। इससे तो काफी लोग जुड़ सकते हैं। यही उम्मीद है। और मृदुल गुप्ता ने रेगुलेशंस पर भी बात की है, नियम कानून। हाँ, वो तो सबसे बड़ा सवाल रहता है हमेशा। क्या कहा उन्होंने? उनका मानना है कि जैसे दूसरी कंट्रीज में नियम बन रहे हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो भारत में भी बनेंगे। कब तक, कुछ अंदाजा? उन्होंने कहा थोड़ा समय लगेगा, शायद 6 से 9 महीने या उससे ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन बनेंगे जरूर। ये तो पॉजिटिव बात है, अगर नियम आते हैं तो क्लैरिटी बढ़ेगी। हाँ, और उनका ये भी कहना है कि जब नियम आएंगे तो क्रिप्टो की समझ भी तेजी से बढ़ेगी, दोनों चीजें साथ चलेंगी। सही बात है, रेगुलेशन और एजुकेशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इससे एक बड़ा सवाल मन में आता है, जो हम अपने Q&A सेक्शन में ले रहे हैं। क्वेश्चन, कॉइन DCX ये सारी शिक्षा, ये एजुकेशन मुफ्त में क्यों दे रहा है? उनका क्या फायदा है इसमें? अच्छा सवाल है। देखिए, इसके 2-3 पहलू हो सकते हैं। पहला तो जैसा हमने डिस्कस किया, जब लोग ज्यादा जानेंगे तो उनका डर कम होगा, वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे और शायद उनके प्लेटफॉर्म पर आएंगे। एग्जैक्टली। तो उनका यूजर बेस बढ़ सकता है। ज्यादा लोग क्रिप्टो में आएंगे तो एक्सचेंजेस को फायदा होगा ही। हाँ। दूसरा, ये एक तरह से गुडविल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी है। गुडविल मतलब इंडस्ट्री में अपनी एक अच्छी इमेज बनाना, कि हम सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, हम लोगों को सिखा भी रहे हैं, एक जिम्मेदार कंपनी की तरह। अच्छा, हाँ, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ये। हाँ, और तीसरा, जब लोग समझदार होंगे तो वो मार्केट में गलत कदम कम उठाएंगे। इससे पूरा इकोसिस्टम थोड़ा स्टेबल रहता है, तो उनके लिए भी ये अच्छा है। तो मतलब उनका भी फायदा है और लोगों का भी फायदा है। विन विन जैसा एक तरह से कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो जरूर पढ़ा लिखा यूजर बेस सबके लिए बेहतर है। बिल्कुल साफ बात। तो ये थी कॉइन DCX के इस बड़े इनिशिएटिव पर हमारी चर्चा। अब हमारे लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। आज का सवाल, क्या सिर्फ जानकारी मिल जाना ही काफ़ी है, या क्रिप्टो जैसी नई और काफ़ी उतार चढ़ाव वाली चीज़ में पैसा लगाने से पहले रिस्क को ठीक से समझना और अपनी खुद की फाइनेंशियल हालत को देखना, क्या वो ज़्यादा ज़रूरी है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।